आप देख रहे हैं MP11 न्यूज। प्रदीप अकाल के साथ मोनेश जैन। आज कुक्षी के समीप मोगरा में क्षेत्र में प्रस्तावित चूना सीमेंट फैक्ट्री को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्र दोपहर में मोगरा पहुँचे। वहाँ ग्रामीणों से संवाद किया और उन्होंने ग्रामीणों के सवालों के जवाब दिए। उनके साथ विधायक हनी बघेल भी थे। क्या कहा हनी बघेल ने, सुनिए आप। आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और तीसरा कार्यकाल मुझे कुक्षी की जनता ने दिया। मंत्री के रूप में काम किया, विधायक के रूप में काम किया। और जब से आप धार कलेक्टर बन के आए हैं, आपका समय समय पे कुक्षी विधानसभा में दौरा, कुक्षी के प्रति आपकी सोच, कुक्षी के जनता के प्रति आपकी सोच और भरपूर समय जन सुनवाई के माध्यम से, आपके दौरे के माध्यम से कुक्षी की जनता को मिला है। और कहीं ना कहीं पूरी कुक्षी की जनता, कुक्षी के जनप्रतिनिधि और विशेषकर ये जो प्रभावित गांव हैं, आपके प्रति एक भरोसे से आपकी तरफ देखते हैं और उनको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो मांग है, उनकी जो सोच है, एक विश्वास के तरह, एक भरोसे से आपके समक्ष उन्होंने बात रखी है। होता क्या है कि हमारे भोले भाले आदिवासी समाज के लोग, उनमें जनप्रतिनिधि लोग भी हैं। जब कोई बड़ा अधिकारी उनके सामने नहीं रहता है, उनसे चर्चा नहीं करता है, तो वो अपनी बात तो बहुत अच्छे से रखेंगे। जैसे हम उनके बीच में चले जाएं, उनके साथ में बैठें, आप लोग उपस्थित नहीं हो तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे। पर जैसे कोई वरिष्ठ और बड़ा व्यक्ति या बड़ा अधिकारी आ जाए तो अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं वो संकोच महसूस करते हैं और अपनी बात नहीं रख पाते हैं। पर आपने यहाँ पे देखा होगा कि बात आपके समक्ष आई है। क्यों? कि आपके प्रति उनका भरोसा है। और जो ये सीमेंट फैक्ट्री से प्रभावित होंगे वो गांव, उनकी तो एक चिंता है, साथ ही साथ वो लोग भी हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जिस तरह से मनावर में सीमेंट की फैक्ट्री डली, कुछ गांव ने उसमें सहमति दी और कहा गया था कि वहीं तक वो फैक्ट्री सीमित रहेगी। पर धीरे धीरे जब काम चला, काम आगे बढ़ा, तो वहाँ पे बहुत सारे और भी गांव उससे प्रभावित हो गए। नंबर एक। नंबर दो, जो बात चर्चा उस समय पे भी, उस समय के प्रशासनिक अमले से और सीमेंट फैक्ट्री वालों से, वहाँ के गांव वालों से, वहाँ के प्रभावितों से, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक संगठनों से जो चर्चा हुई थी, वो चर्चा जिस तरह से हुई थी, जिस तरह से भरोसा दिलाया गया था, जिस तरह से जो बात कही गई थी, वो वहाँ पे वैसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस बात की चिंता है कि जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, काम होने जा रहा है, काम होगा नहीं होगा, ये तो बात का विषय है। पर ऐसा तो नहीं जैसा वहां पे हो वैसा यहाँ पे भी होगा। नंबर एक। दूसरा, पैसा एक्ट में जो प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जब तक वहां के लोगों की सहमति नहीं हो, प्रभावितों की सहमति नहीं हो, जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं हो, तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ सकता, वरना हम काम नहीं कर सकते। इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं जिसका एक लिखित
मैं आपको समक्ष में दे दूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत सारा बातें हैं, पर ये सब बातें हैं जो हमको चिंतित कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भय बना हुआ है, चिंता बनी हुई कि आगे होगा क्या। तो इसीलिए हमारे कभी सभी गांव के साथी लोग, जनप्रतिनिधि लोग, विभिन्न संगठन के लोग, हमारे विशेषकर आज गांव का दायित्व तो हमारे पटेलों का है, हमारे सरपंचों का है, गांव में जो निवासित रखते हैं उन लोगों का है। तो उनसे भी लोग आके पूछते हैं, गांव के पटेलों से भी, सरपंचों से भी, कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, कौन कर रहा है। जिस तरह से कभी कोई आदेश निकलता है, कभी किसका आदेश निकलता है कि इस दिन कर देंगे, कभी उस दिन कर देंगे, कभी। तो ये इस तरह से जो वातावरण निर्मित हमारे गाँव में हो गया, उससे कहीं ना कहीं भय का वातावरण जनता में प्रति, और जो प्रभावित है उनके प्रति, और जो गांव नहीं आ रहे उनके प्रति भी कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण बना हुआ है। आप लोगों के विशेष आग्रह पे माननीय कलेक्टर साहब आप लोगों के बीच में आए हैं, और आते रहते हैं और आते रहेंगे। वो आपको अपना मानते हैं, और निश्चित तौर पे वो भी अपने आप को आपके साथ खड़ा महसूस करते होंगे कि क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति बन रही है, क्या परिस्थिति हो सकती है। तो जब हम भी प्रभावित हैं, वो भी अपने आप को प्रभावित मान के आपके बीच में आए हैं, आपकी बात सुनने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और जो उनके स्तर पे चीज़ें हो सकती है उनके स्तर पे वो निर्णय मेरे ख्याल से करेंगे। और जो शासन स्तर पे बात जानी है तो वहाँ पे भी वो मजबूती से आपकी बात रखेंगे, आपकी बात पहुँचाएंगे। इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सरपंचों का, पटेलों का, और आप सभी लोगों का, कि आपकी बात जो है उन तक बिंदुवार आप जो पहुंचा सकते थे पहुंचाई है। एक लिखित में भी, जो पहले भी हमने एसडीएम महोदय को, जब कुक्षी में आंदोलन हुआ था तो वहाँ पे भी हमने उनको बिंदुवार बातें अपनी रखी थी, और आज भी वही बातें, और उस पर कुछ बातें जुड़ेंगी तो वो भी उनको हम बता देंगे। साथ ही साथ उन्होंने स्वयं भी यहाँ पे आके देखा है, आपकी बात सुनी है, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात रखने में उनको काफ़ी सुविधा होगी। और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। माननीय कलेक्टर साहब। इसके पश्चात ग्रामीणों ने अपनी बात रखी, आप सुनिए क्या कहा ग्रामीणों ने। जो कलेक्टर साहब को बुलाने का मेन उद्देश्य ये है कि अपनी जो जमीन चूना फैक्ट्री के लिए जबरदस्ती, मतलब इन लोगों ने किसी तरह से सहमति नहीं जताई, और उसके बावजूद भी अपने। सबसे पहले सभी को राम 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 राम। अपनो जो सब भेड़ा ही आज हमारी कोशिश हम करते 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 हम मालूम पड़ो कि जितने निजादत हो ती पछे सब जना भेड़ा है। और हम एसडीएम साहब पास सब पटेल गुइला। हमारे एसडीएम साहब ने कहा कि साहब हम कलेक्टर साहब से बात करना चाहते हैं। तो कलेक्टर साहब 5 तारीख तक छुट्टी पे थे, फिर आए, उन्होंने टाइम दिया, हमारी जनता से हरू बरू बात करें। इसलिए आज हर ग्राम में ग्राम सभा की डोंडी पिटवाई। केसारगंज एक्ट के अंदर मतलब पंचायत से कोई परमिशन नहीं ली गई, कोई हमारी वो पंचायत में भी कोई वो नहीं रखा। हमारा शिवराज सिंह चौहान खटला पंचायत करी, हमको आदिवासी पूरा हक दिया, तो हमारे से पंचायत से प्रस्ताव ही नहीं लिया। नहीं, फैक्ट्री मंजूर होकर कैसे आ गई, ये कलेक्टर साहब बताएंगे हमको, और अपन सुनेंगे इसका कैसा हल होता है, कैसा कैंसिल हो, ये कलेक्टर साहब बताएंगे। और फिकुर मा करो, अपना बीच में कलेक्टर आई रही तो जोरदार तालियां बजाओ, कलेक्टर स्वागत करो, जोरदार फिकुर मा करो। आज रूढ़िग्रत ग्राम सभा आज आप राख्या, तेना अधिकार क्षेत्र में आप सारा पटेल सरपंच एक लाइन में कहते कि आप आज चूना फैक्ट्री नहीं होनो, चूना फैक्ट्री खुलानो कि बंद करानो कि चालू करानो बताड़ो तो नहीं जाए रहेगी। तेरे बदले अपनी बात सांभळने कलेक्टर साहब अपने बीच में आई रही, शांतिपूर्वक आपणु बात करनु छे। और सारा पटेल सरपंच सबन को एक ज छे कि जे फैक्ट्री नहीं होनो, कारण काय छे कि मनावर में देख चुक्या 4 गांव घतला, 4 50 ने 6 गांव हो गया, कहाँ कहाँ उजड़ी मानस जाती रहा। तो आपण आदिवासी आज देवी देवता अपना जा छे, बापदेव जा छे,
આપણા પૂર્વજોની યાદ છે, આપણે ડાંડા ગાંવ ઓસાડ્યા जो गांव છે એના ગાવે छोड़ दीने धीरे धीरे कहाँ जासु। और फैक्ट्री बोले कलेक्टर साहब को सरकारी जमीन में एसडीएम साहब कॉल होती, सरकारी जमीन तो हम लेंगे, तो सरकारी जमीन के पास में हमारी निजी जगह भी आई रही, तो निजी जमीन के अगर वहाँ फैक्ट्री बोले निजी जगह अपने पाकड़ी नहीं दे से, सब बोले धूल उठी नाव से सब से पाकड़ी कहाँ दे से। तो कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है, हमारे आदिवासियों की बात हम यहाँ पे फैक्ट्री नहीं चाहते हैं, आप हमारी बात जहाँ पर भी पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाए, यही निवेदन है। जय हिंद जय भारत। सब भाई राम राम। हम ये कह रहे कि हमारे गांव में सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन में तो हमारी गौ माता है, जो भी हमारे अन्य वनवासी मानव है, और हमारे गांव के गौ माता ही इतनी कहाँ जाएंगे, ये आप सोच लेना। राम राम। कलेक्टर साहब आए हैं, कलेक्टर साहब के सामने आपने यही रखना है बातें कि भाई अपने की ज़मीन देना या नहीं देना, नहीं देना बस। तो कलेक्टर साहब को यही कहना है कि वो जैसे शासकीय ज़मीन कहते हैं वहाँ पर अपने गाय चराना, ये करना, ये मतलब या कहीं देवी देवता है वही शासकीय ज़मीन में आती बताते। बाकी हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम गांव के लोग गांव में ही रहेंगे, दूसरे गांव में कभी भी नहीं जाएंगे। जो भी आए, हम जो भी नेता है उसके सामने जो बात रखते हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमारे गांव में जो आएंगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। ये सर सब ग्रामीणों की मंशा थी, हम लोगों ने यहाँ पे सब लोगों ने मिल के सब ग्रामीण वासियों ने बात रखी, सब लोगों ने मीटिंग करी। उसके बाद आपसे हम लोगों ने एसडीएम साहब के माध्यम से आपसे आग्रह किया, आप लोग आए, इसलिए इसके लिए आपका तहे दिल से हम स्वागत करते। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। सर आप लोग आए, हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे अनुसूचित क्षेत्र में आए, हमारे आदिवासियों की भावनाओं का सम्मान किया, उनके दुख दर्द को समझा। लेकिन सर दूसरी ओर एक और विडंबना ये होती है कि जब हमारा आदिवासी समाज कतार की आखिर पंक्ति में कहीं विकास की राह देख रहा है, जब उनको सरकार की योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं मिल रहा है, सर उन योजनाओं का लाभ दिलाने के बजाय हमारे आदिवासियों की पुरखों की जो हमारी बाप दादा की जमीन है उसमें हम लोग नहीं चाह रहे कि यहाँ टेस्टिंग हो, कोई कंपनी आए। तो आप लोग सरकार के माध्यम से या आप प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमारी जमीन पे जबरन टेस्टिंग क्यों करवाना चाह रहे हैं? चिल्ला मत सर की बात सुन। मैंने पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों के मन मस्तिष्क में जो भी संदेह है, जो भी डाउट है, उसके बाद ही आगे कोई कार्य होगा। तो इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि सहमति के बिना कोई काम किया जा सकता है। कोई काम नहीं होता है सहमति के बिना, भले नियमों में लिखा हो या ना लिखा हो, सबकी सहमति के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, ये बात मैंने क्यों बोली आपको, मैंने अपने जब मैं बोल रहा था तभी भी मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये था कि फैक्ट्री लगने वाली, फैक्ट्री के लिए जमीन जाने वाली। इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि अभी फैक्ट्री लगना तो बहुत दूर की बात है, अभी केवल टेस्टिंग के होल होने, वो एक जानकारी, आप अपनी बात, वो एक टेस्टिंग के होल होने हैं जिसके लिए अभी काम स्टार्ट हो रहा है और वो भी सरकारी जमीन से पहले प्रारंभ होने हैं। इसके बाद भी मैंने आप लोगों से कहा कि यदि इस पे भी कोई आपत्ति है तो भी आप लोगों की जो बात होगी वो रखी जाएगी। अब आपने खड़े होकर ये बात बताई कि नहीं फैक्ट्री की तो बात बहुत दूर की है, हम टेस्टिंग के लिए भी जो है विरोध करते हैं, या ये पता लगाने के लिए भी विरोध करते हैं कि जो जमीन के नीचे खनिज संपूर्ण देश के हैं, केवल किसी स्थान के नहीं है। जो बात सत्य है, जो लोग संविधान पढ़ के आए हैं, जो मुझे भी बता रहे थे, उनको भी घर जाके मैं कहूँगा थोड़ा पढ़ लें, और वो ये पता लगा सकते हैं कि जमीन के नीचे के जो संसाधन होते हैं वह पूरे देश के होते हैं। उसके बाद भी यदि आप ऐसे किसी संसाधन का पता लगाने में आपका विरोध है, उसका भी सम्मान है। आप जो बात बोल रहे हैं उसको सुन करके आप लोगों का विरोध है, इसीलिए अभी तक टेस्टिंग नहीं की गई और इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो आप लोगों की बात अब मैं समझ गया कि केवल और केवल फैक्ट्री लगने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे टेस्टिंग को लेकर के, तो ठीक है, उसकी बात को रखेंगे। सही,
सर आज आप लोगों आपने हमारे ग्रामीणों के बीच में जो आपने जो सवाल हमारे थे आपने उत्तर दिया, लेकिन इसके पहले यहाँ पर गाड़ियां घूम रही थी, पुलिस का प्रोटेक्शन मांगा जा रहा है, पुलिस जबरन यहाँ पे लोगों को खदेड़ने का काम कर रही थी। जब ये नहीं देना चाहते, जैसे आज आपने क्लियर कर दिया कि हम टेस्टिंग भी नहीं करा, लेकिन यहाँ पे एक एसडीओपी सर के माध्यम से एक आदेश निकलता है कि यहाँ पे इतनी इतनी तारीख से हम लोग टेस्टिंग करेंगे। सर आप बोल रहे कि टेस्टिंग नहीं, तो फिर ये आदेश किस लिए सर, जब करवाना ही नहीं है ग्रामीण, आप लोग चाहते हो टेस्टिंग कराना यहाँ पे, सर कोई नहीं चाहता, तो फिर ये किस प्रकार से आदेश? देखो इससे सर कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है, डर का माहौल है, उनको ये है कि हमारी जमीन, ये तो आएंगे पुलिस प्रशासन आ जाएगा, हमको लूट के ले जाएंगे, हमारी जमीन छीन के ले जाएंगे। सर टेस्टिंग के लिए अगर आज फसल खड़ी है, उनके खेतों से निकाल के जाएंगे, उनको उजाड़ेंगे, सब चीजें, तो सर ये क्यों ये चाह नहीं रहे? तो देखो मैंने जो बात बोली शुरू में ही, मैंने आपको ये बात समझाई थी कि हम, अच्छा आप लेट आए थे, सभी लोग कि मतलब चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासनिक अमला हो, चाहे ग्राम पंचायत के सचिव हो, सरपंच हो, आमजन हो, सब न सब किसी मर्यादा, किसी अपने नियम कानून से बंधे होते हैं। किसी को जमीन के नीचे खनिज ढूंढने का जो अधिकार है भारत सरकार के उन कानूनों ने दिया है जो देश के संसद में पारित हुए। उस नियम, उस कानून के तहत किसी को काम यदि दिया गया है, नियमों के अनुसार दिया गया है, भारत सरकार के नियम के अनुसार दिया गया है, उसको क्रियान्वित करने की मेरी मर्यादा है या प्रशासन की मर्यादा है। किसी पे लाठी डंडा चलाने का बिल्कुल किसी को कोई परमिशन नहीं दी गई है, बट जो काम सरकार के लिए किया जा रहा है उसके लिए सहायता देना, ये तो अपना काम होता है। आपने बोला कोई विकास नहीं हुआ है, या आपसे पहले किसी ने बोला कोई विकास नहीं हुआ। ये स्कूल बना है, ये इस गांव के हित के लिए बना है। यदि इस स्कूल की जमीन पे किसी का अतिक्रमण होता और गांव में सहमति होती कि साहब इनका अतिक्रमण है, इसको हटाओ, यहाँ स्कूल बनाओ, ये हमारे गांव के बच्चों के लिए लाभकारी है, तो आप लोग मुझे ज्ञापन देने आते कि नहीं आते? बिल्कुल सर आएंगे। और आप लोग कहते कि नहीं कि पुलिस को भेजो और अतिक्रमण को हटाओ और ये स्कूल यहाँ बनवाओ? क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ये इस पे गांव की सहमति है और ये स्कूल गांव के फायदे के लिए बन रहा है। यही तो बात है ना सर, यहाँ पे तो सहमति है, लेकिन यहाँ तो सहमति दी नहीं जा रही है। मैं बोल रहा हूँ ना ये बात, सहमति क्यों है? क्योंकि वो हमारे गांव के लिए, केवल हमारे गांव के लिए वो हमारा स्कूल है, हमारे लिए उसका लाभ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल बने, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई चीज जो जमीन के नीचे पूरे देश के लिए है वो लगे। ये भी बात समझनी पड़ेगी हमको। मैंने बोला ना, मैं कोई सहमति लेने नहीं आया हूँ, मैं बस आप लोगों को ये दिखाने आया हूँ कि कई बार गांव का हित किसी क्षेत्र के हित से ऊपर पूरे समाज का, पूरे देश का हित भी हो सकता है। इसीलिए ये नियम भारत सरकार से बने। फिर मैंने बात को बोला, बिना सहमति के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। और किसी सर, आप लोगों को मैं एक उदाहरण और बताऊंगा। आप ही के जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है जो भैंसोला और दोतरिया में बन रहा है। केवल उदाहरण लेकर के मैं बताऊंगा। हम लोग जब वहाँ पहली बार गए तो वहाँ पे भी सरकारी जमीन पे बहुत से लोग बहुत समय से खेती कर रहे थे और घर भी थे लोगों के, सरकारी जमीन पे लोगों के घर थे। जब हम लोग वहाँ पहली बार गए, हम लोगों ने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे भी इसी प्रकार का बहुत विरोध था। मैं तो इसी जिले की बात अब बता रहा हूँ, मैं दूसरे जिले की बात भी नहीं बता रहा हूँ। फिर उस विरोध को जब हम लोगों ने देखा, पहली बार जब मैं बैठा तो मुझे वो अपना आदिवासी अंचल नहीं है, बदनावर जो है हमारा तहसील जो है वह अधिसूचित नहीं है, लेकिन उस गांव में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं। उनके साथ हम लोग बैठे, बाटी चोखा खाए, अपना दाल पानिया खाए, उनकी एक एक बात को सुना। तो पहले लोगों में विरोध था, फिर लोगों ने बोला कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमको पता है कि इस प्रकार की फैक्ट्री आएगी तो लाभ तो होगा, लेकिन हमें नहीं होगा। हमने कहा क्यों नहीं होगा तुमको लाभ? तो उसमें से, अब मुझे नाम नहीं याद है, मैं तुम्हें असली कहानी बताता हूँ। मुझे एक अपना आप ही की उम्र का, आपसे कम एक लड़का मिला। उसने कहा कि सर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं यहाँ से बेंगलोर काम करने गया था, लेकिन मुझे बेंगलोर नहीं जमा। क्यों? क्योंकि मैं 10 से 6 नौकरी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे पास ये जो भी घर है, मेरा सरकारी जमीन पे जो मेरा घर है, ये घर है तो ही मेरी हैसियत है। आप मुझसे मेरा ये घर ले लेंगे तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा, भले आपके रिकॉर्ड के हिसाब से सरकारी जमीन है जो भी है।
मुझे बात समझ में आ गई कि किसी को बेघर नहीं किया जा सकता। अब पट्टे देने वाली बात, वो बात तो अलग हो गई, लेकिन किसी ने अगर अपना घर बना लिया सरकारी जमीन पे, वो बेघर तो नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों से जाके आग्रह करूंगा, आप जाकर के भैंसोला गांव है, दोतरिया भैंसोला गांव है, जितने भी लोगों के सरकारी जमीन के ऊपर घर थे उनके लिए विधिवत कॉलोनी बनाई गई। उनके घर के आगे इतना क्षेत्रफल छोड़ करके बढ़िया तीन कमरों का घर बनाया गया। सबको पहले घर बनाया गया, उसके बाद ही वहां काम प्रारंभ किया गया। घर भी ऐसा नहीं बना है कि जैसे आजकल प्रधानमंत्री आवास के आगे कोई जगह नहीं रहती, अपनी भेड़ बकरी रखने के लिए जगह, अपने सामुदायिक भवन ताकि वहां शादी ब्याह हो सके, एक पूरी नई गांव, ऐसा गांव जहां आप खुद लोग जाना चाहते थे। मेरा केवल और केवल ये कहना है, हम संवेदनाहीन नहीं है, हम फैक्ट्रियों की मदद करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम आप लोगों की बात को समझने के लिए, आप लोगों की इच्छा को, जो आप लोगों के मन की इच्छा है उसी के अनुरूप कार्य करने के लिए ही बैठाया गया है कलेक्टर को। लेकिन कलेक्टर को देश के विकास में यदि कोई खनिज साधन कहीं कुछ है, कहीं पे पानी है, कहीं पे कोई डैम बनना है, उसकी भी चिंता हमको करनी है। हमको पता है, विधायक जी को तो मुझसे अच्छे से पता होगा कि हमारे यहाँ इतना बड़ा विस्थापन हुआ नर्मदा जी का, लेकिन मुझे बहुत से किसान मिलते हैं जो इस बात के लिए भी खुश रहते हैं कि पूरे क्षेत्र में उसकी वजह से जो है फसल हम बो पा रहे हैं। लाभ और हानि है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि सुन लीजिए, समझ लीजिए। कई स्थानों पे जो पहले हानियां लगती हैं, कालांतर में वो अब लोगों को लाभ लगने लगे हैं। अपने ही देश के उदाहरण हैं। समझेंगे, उसके बाद भी यही निर्णय लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानकारी के अभाव में मना करने की इस बात को ही खत्म करने में, ठीक है सर, हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हम ऐसा विकास चाहते हैं कि जो आदिवासी की मौत थे उसकी कब्र खोदे, ऐसे विकास से सर कतई हम समझौता नहीं करें। मैं आपकी बात बिल्कुल, मैं खुद जो है इन सब चीजों के बारे में बहुत सोचता है। हम विकास किसको मानते हैं? हमारे क्षेत्र में अभी मैं डही में जन सुनवाई करके आया, मुझे सबसे अधिक संख्या में पंचायतों से, सरपंचों से ये ज्ञापन मिला, यहाँ से यहाँ तक की सड़क बनाइए, ये पुलिया बनाइए, हमारे लोग बच्चों को आने जाने में आसानी होनी चाहिए, गर्भवती माताओं को आने जाने में आसानी होनी चाहिए। पुलिया किससे बनेगी? सीमेंट से बनेगी। और किस चीज़ से बनेगी? सीमेंट कहाँ बनेगा? फैक्ट्रियों में बनेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये कोई भी कंपनी बनाए ABCD, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो संसाधन देश के लिए आवश्यक है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। सीधी सी बात इतनी है, विकास के लिए ही ये सब हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि कहाँ पे क्या आता है, इससे फर्क पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सीमेंट की फैक्ट्री बने तो सब लोग उसके लिए जय जयकार लगाएंगे। सब लोग खुश होंगे कि बस थोड़ी दूर पे ही हमको, जिस काम के लिए हमको गुजरात जाना पड़ता था, उसका 50 किलोमीटर दूर बढ़िया, गुजरात कौन जाएगा? 1000 किलोमीटर दूर बढ़िया 50 किलोमीटर जाएंगे, घर वापस आ जाएंगे, अच्छा हमारा रोजगार भी हो जाएगा और हमको दिक्कत भी नहीं आएगी। होता है, ये सब समस्याएं आती हैं आप लोगों के जीवन में आने, ये जो आप लोगों के मन में प्रश्न, मैं बिल्कुल इसलिए तो समझाने आया और ये बोल के समझाने आया कि इसके बाद भी अगर कोई बात होगी तो उसकी भी हम कदर करेंगे। और बताएं सर, एक आखिरी सवाल। सर, उस सवाल का जवाब नहीं मिला जो, अगर कोई किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी सर किसान परिवार से और हम भी खेती करते हैं, तो सर हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम मजबूर होकर सर अगर बैठना पड़ेगा हमको, सर हम रात को कॉल लगा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे जिम्मेदारी अधिकारी, तो सर उसमें हमारी गलती क्या है? सर देखो, एक चीज तो अब इस फोरम की बात हो रही है, अब ये वाला विषय खत्म हो गया मेरे ख्याल से। विधायक जी आपके लिए सर उस पर एक सवाल आखिरी रहेगा उसका। पहले वो कर लें। रवि, अभी कहाँ बूढ़े हो गए यार, अभी तो जवानी बरकरार है और लड़ते रहेंगे, डंडे खाते रहेंगे, केस होते रहेंगे। अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए तो ये लंबा सफर है, लड़ते रहेंगे। और अपन काम करें तो हम वैधानिक, संवैधानिक, जो हमको ठीक लगेगा लड़ाई लड़ेंगे। ये जिसको जो करना वो सुनना, जिसको जो करना है वो तो करता आया है, करता रहेगा और करता होता रहेगा। पर अपने जो लोग हैं उनके लिए अपनी बात रखते हैं, रखेंगे। वो मनावर हो, चाहे कुक्षी हो, चाहे गनवानी हो, चाहे अपना सरदारपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश का कोई भी कोना हो, बात तो रखना है, पड़ेगी, रखते आएंगे। इसलिए उस चिंता को लेके तो हाथ मिला जरा जोर से।
ये ताकत है, जब ताकत आपकी ताकत हमारी ताकत है, और उसमें आपने अपनी बात कलेक्टर साहब के समक्ष आज रखी है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो भी बिंदुवार बातें हैं जो छूट गई थी रवि ने रखी है। और अब हम आपको सुनाते हैं इन सब के पश्चात प्रियंका मिश्र कलेक्टर धार ने अपने संवाद में ग्रामीणों को कैसे संतुष्ट किया और अपनी बात की। सुनिए कलेक्टर प्रियंका मिश्र को। आज आप लोगों के बीच में आकर वाकई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज के इस कार्यक्रम के लिए माननीय विधायक जी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया कि आप मेरे क्षेत्र में आइए और यहाँ पर चूना फैक्ट्री का जो एक प्रस्ताव है उसको लेकर के लोगों में जो संशय का माहौल है, भय का माहौल है, जानकारी का अभाव है, उसको दूर करने का पूर्व में भी प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया है। बट अच्छा होगा यदि आप आएँ और लोगों की जो मनोभावना है उसको स्वयं समझें और उसके बाद उसमें सही बात को रखें। तो सर्वप्रथम तो मैं आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विधायक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके आग्रह पे आप सब लोग यहाँ आए। बहुत से ग्राम पंचायतों के पटेल, हमारे सरपंच, कुछ एक हमारी बहन ने भी अपनी बात को रखा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग निसंकोच अपनी बात को रख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो बिंदु रखे गए सामने वही इस सभा में बाकी लोगों का भी मानना है। कुछ 3-4 मुख्य बातें आप लोगों ने रखी हैं। सबसे पहला तो आप लोगों ने ये कहा कि चूना फैक्ट्री यहाँ नहीं लगनी चाहिए, ये हमारे गांव में, हमारे इस क्षेत्र में नहीं लगनी चाहिए। दूसरी बात एक सज्जन ने बोली कि यदि लगनी भी थी या इस प्रकार की बात करनी भी थी तो कोई पहले चर्चा करनी चाहिए थी, सहमति लेनी चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी। तीसरी बात ये बोली गई कि यदि ये सरकारी ज़मीन पे लगती है तो भी आपत्ति है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे भी ग्रामीण जनों के अधिकार होते हैं, वहाँ हमारे गाय गोरू जाते हैं, हम लोग वहाँ से लकड़ियाँ बीनते हैं। बात बिल्कुल सही है और इसके अधिकार हैं, बिल्कुल सही बात है। अगली बात ये बोली गई कि किसी और जगह पे इस प्रकार की जो फैक्ट्री लगी है वैसी स्थिति कहीं अपने क्षेत्र की ना हो जाए। इन सभी बातों को यदि मैं जोड़ूं तो मैं महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं वास्तव में एक जानकारी का अभाव और एक सही जानकारी का अभाव है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री तब तक नहीं लग सकती जब तक आप लोग की सहमति ना हो। कलेक्टर जिले में केवल किसी कंपनी की बात करने के लिए, किसी निजी स्वार्थ की बात करने के लिए नहीं होता है, वो आप लोगों की बात सुनने के लिए होता है, आप लोगों की आवाज़ सुनने के लिए होता है। लेकिन शासन का प्रतिनिधि होने की वजह से, भारत सरकार का जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ का प्रतिनिधि होने की वजह से, राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने की वजह से मेरा एक और दायित्व है और वो ये है कि मैं आप लोगों को सही जानकारी दूं। सही जानकारी देने के बाद भी अगर आप लोग इस निर्णय पर ही पहुंचते हैं तो बिल्कुल उसकी अपनी एक वैल्यू है, उसका अपना एक महत्व है और हम उस चीज़ को समझेंगे। ये जनतांत्रिक प्रक्रिया का बिल्कुल सही उदाहरण है, जहां इस सभा में आमजन भी बैठे हैं, आपके जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, हमारे सम्मानीय विधायक जी भी बैठे हैं और प्रशासन के लोग भी बैठे हैं। देखिए, मेरे सामने आप जितने लोग भी बैठे हैं उसमें कुछ मुझे छोटे बच्चे दिख रहे हैं जिनका भी आने वाला जीवन बहुत लंबा है, जो अभी शायद कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई 5वीं में होगा, कोई 6ठी में होगा। कुछ मुझे ऐसे युवा दिख रहे हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, जहाँ तक भी उनको पढ़ना लिखना था, और वो अपनी जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कोई रोजगार की दिशा में पढ़ना चाहते हैं या कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं। कुछ मुझे माताएं बहनें दिख रही हैं जो संभवतः अपने घर की चिंता कर रही हैं, अपने आजीविका की चिंता कर रही हैं, और कुछ मुझे वृद्धजन दिख रहे हैं जिनको ये चिंता है कि ये जो हमारे बाप दादा की ये ज़मीन है, ये हम कहीं अपने, ऐसा तो नहीं है कि हम अगली आने वाली पीढ़ी को दे ना सकें,
और उसके बिना ही हमें जाना पड़े। मैं आप सभी लोगों की भावनाओं की बहुत कदर करता हूँ, बट मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। मैं जिस नौकरी में हूँ, मुझे इस नौकरी में लगभग 12 साल हो गए। एक समय था जब मैं एक सिंगरौली नाम के जिले में पदस्थ था, जो कि जैसे हम लोग बिल्कुल पश्चिमी अपने बिल्कुल गुजरात से लगी हुई सीमा में है, वो बिल्कुल दूसरी सीमा पे, वहाँ पे भी हमारे आदिवासी भाई बंधु ही रहते हैं। और जैसा यहाँ पे भी हम खनिज की बात कर रहे हैं, उस जिले में कोयला होता है, और कोयले से आप लोगों को पता है कि जितनी भी ये लाइन से बिजली मिल रही है, ये कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है। कोयला पूरे देश में हर जगह तो होता नहीं। अब वो खुशकिस्मती मान लें या बदकिस्मती मान लें कि जिसकी जमीन के नीचे या जिस क्षेत्र के नीचे शंडार होता है। ऐसे ही मैं कई वर्षों पहले एक गांव में गया था, जहां पर पे कोयले को लेकर के भी इसी प्रकार की भावना थी कि हम अपनी जमीन में इस प्रकार की बात नहीं रखने देंगे, और उस बात को समझा गया। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने, सरकारी नुमाइंदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी समझने के बाद आम जन को ये बताया कि आप लोग धैर्य रखें, पहले बात को सुन लें कि इस प्रकार के फैक्ट्री के आने से, इस प्रकार के खनिज के होने से हमें क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। फ़ायदों में हमें जो रोज़गार मिलेगा, जो हमारा आर्थिक विकास होगा, हम उसको भी समझ लें, हम होने वाले नुकसानों को भी समझ लें, और उसके बाद दोनों पक्षों को समझने के बाद फिर अपना निर्णय लें। आपको विश्वास नहीं होगा कि जहाँ पे इस प्रकार का विरोध था, वहाँ बिना किसी बल का उपयोग किए हुए समय लगा, लोगों ने उस बात को समझा, सुना, जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हैं। फिर कई महीनों बाद सब लोग एक आम सहमति पे आए कि नहीं, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम मौका देते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप चाहेंगे तो मैं खुद आप लोगों की व्यवस्था करा दूंगा। आप लोगों को हमारे ही प्रदेश के, अब एक सीमेंट फैक्ट्री बगल में, उसका उदाहरण हम ना लें क्योंकि देश में केवल एक सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, देश में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे स्थानों पे जाएं और ऐसे स्थानों में वहाँ के आजीविका में, वहाँ के लोगों के विकास में, वहाँ की शिक्षा में, वहाँ के स्वास्थ्य में, वहाँ के पढ़ाई लिखाई में, वहाँ के जीवन में जो बदलाव आया है, जो सकारात्मक बदलाव आया है, आप बस उसको देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको देखने के बाद हमारा ये निर्णय होगा कि नहीं अभी तो हमारा बस परिवर्तन हो गया, अभी तुरंत, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर पक्ष को समझने के बाद अपना निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात यह है, हम में से बहुत से लोग, अभी मैं पूछ भी रहा था, हम में से बहुत से लोग गुजरात काम करने जाते हैं। आप में से भी, आप हमारे भी गांव से बहुत लोग जाते होंगे। हम गुजरात वहां की फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं क्योंकि हमें वहां आजीविका का साधन मिलता है। लेकिन जब हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगने की बात आती है तो हमारे मन में आता है कि यहाँ ना लगे, यहाँ से थोड़ा दूर लगे, रेल की पटरी लगे, ट्रेन बिछे, लेकिन हमारी जमीन में ना लगे, हमारे से थोड़ा दूर लगे। ये वास्तव में बात है और सही भी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन फैक्ट्रियों में काम करने आप लोग हजारों किलोमीटर दूर यहाँ से जाते हैं, वह यदि नियमों के अनुसार, यदि आप लोगों की इच्छा के अनुसार आप लोगों के आसपास कहीं लगे, तो उससे जो होने वाला बदलाव है आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। बहुत बदलाव उससे आ सकता है। मैं फिर यहाँ दोहराना चाहूँगा, और ये सत्य भी है कि अभी यहाँ कोई चूना फैक्ट्री लग ही नहीं रही है, अभी ये बात वहाँ तक स्तर पर पहुँची ही नहीं है। तो मैं बात आखिरी में आपसे करूँगा। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री, आर्थिक विकास, अपने जीवन में बदलाव हम चाहते हैं, बट हमारे आंगन में ना हो, हमारे आंगन से थोड़ा दूर। अब विडंबना ये है कि जिस प्रकार मैंने आपको कोयले का उदाहरण दिया, उस प्रकार चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनता है, जिससे ये सारी बिल्डिंगें बनी हैं, आप लोग के स्कूल बने हैं, ये भी हो सकता है कि इस पावन भूमि के नीचे कहीं हो, कोई जरूरी नहीं है, और वो भी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप किसी ऐसे गांव की कल्पना करें जहां पे पानी का अभाव है, कहीं पर पानी नहीं, किसी भी सरकारी जमीन में पानी नहीं है, बोरिंग नहीं हो सकती, गांव में सैकड़ों लोग रहते हैं, एक आदमी की जमीन के नीचे पानी मिल सकता है, ऐसा किसी ने बताया, इंजीनियर साहब ने बताया कि साहब रामलाल की जमीन के नीचे पानी है। अब वो रामलाल ये बोले कि नहीं, पानी तो नहीं निकलेगा, मेरी जमीन के नीचे मैं नहीं निकालने दूंगा, चाहे पूरा गांव प्यासा रह जाए। आप लोग कहेंगे क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो भाई, पानी की जरूरत है तुम्हारे, पानी तो जमीन के नीचे है, सबके लिए होता है वो, तुम कैसे रोक सकते हो?
और आप ही के लोग आते और कहते कि नहीं साहब इसको टाइट करो, ये पानी पिलाने से रोक रहा है, इसकी जमीन के नीचे पानी है, तो क्या हम लोग पानी नहीं पिएंगे? क्यों? क्योंकि जल जीवन है, हमारे जीने के लिए जरूरी है। जल में हम ये नहीं सोचते कि निजी भूमि के नीचे है कि सरकारी भूमि के नीचे, हमको लगता है कि भी जल तो सबको मिलना चाहिए। लेकिन चूना पत्थर, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि इसके आने से बहुत नुकसान हो सकता है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको ये भी लग रहा है कि इसका लाभ भी पता नहीं किसको मिल जाएगा, फैक्ट्री को मिल जाएगा, दूसरे शहर के लोगों को मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। तो 100 बात की एक बात यह है कि जो भी संसाधन, और मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैं यहाँ कोई आपको गलत बात बताऊंगा ही नहीं, जो भी साधन जमीन के नीचे होते हैं, जो भी खनिज होते हैं, उस पर संपूर्ण एक तरीके से मान लिया जाए कि सभी लोगों का अधिकार होता है, क्योंकि वो हर जगह होते ही नहीं है। आपकी जमीन में होगा, हो सकता है बगल वाले की जमीन पे ना हो, देश के कई जगहों पे वो ना हो। इसलिए देश के आर्थिक विकास के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कहीं कोयला मिलता है, अगर कहीं चूना पत्थर मिलता है, वो क्योंकि वो जमीन के नीचे मिलता है, इसलिए सरकार को अधिकार होगा कि भाई उसकी वो खोजबीन कर सके, कम से कम पता तो लगा सके कि पेट्रोल कहाँ मिलता है जमीन के नीचे, डीजल कहाँ मिलता है। ये सरकार का भी एक अधिकार है जो आप ही लोगों ने दिया है संसद का कानून बना करके। हमारे जनप्रतिनिधियों के ही माध्यम से जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, हमारी राज्य सरकार ने बनाए हैं, उसके माध्यम से मिलता है। लेकिन पता कैसे चले कि कहाँ कोयला है, कहाँ चूना पत्थर है? इसके लिए सरकार ने एक लाइसेंस दिया है, जिसकी बात अब मैं करने जा रहा हूं। और वो जो लाइसेंस जो दिया गया है, वो केवल और केवल इसलिए दिया गया है अभी पता लगाने के लिए कि क्या इस जमीन के नीचे चूना पत्थर है भी कि नहीं। पहले तो कोई चीज पता चले कि पानी है कि नहीं, तब तो बोरिंग होगी। जब पता ही नहीं है तो बोरिंग तो बात की बात है, हैंडपंप तो लगना बात की बात है। अभी तो यही नहीं पता है कि पानी इसके नीचे, जमीन के नीचे पानी है कि नहीं। हम मन में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये किसी निजी कंपनी को काम दिया गया है। ये निजी कंपनी को काम, इसको आप ऐसे समझें जैसे कि ये स्कूल है। अब ये स्कूल बनाना है गांव के लिए, लेकिन पंचायत क्या करती है? पंचायत पैसा देती है, बट बनाता तो कोई ठेकेदारी होगा। बनता सरकारी है, स्कूल सरकारी है, बन आपके लिए रहा है, बनाने वाला कोई अपने में से ही होगा, और वो भी कोई अमेरिका से तो नहीं आया होगा। बनाने वाला अपना कोई होगा, वो निजी व्यक्ति होगा। तो आप और मैं यहाँ किसी भी निजी कंपनी की पैरवी करने, तारीफ करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं केवल और केवल आप लोगों की बात करने आया हूँ, आप लोगों को सही चीजें बताने आया हूँ कि ये जो काम दिए जाते हैं, जैसे रोड का काम किसी कंपनी को दिया जाता है, स्कूल बनाने का काम किसी कंपनी को दिया जाता है, वैसे देश के लिए, आप लोगों के लिए केवल ढूंढने के लिए या आगे काम करने के लिए किसी व्यक्ति को काम दिया गया है। आप लोगों का सपोर्ट होगा, आप लोगों का समर्थन होगा तो काम होगा। आप लोगों का समर्थन नहीं होगा तो जैसे ग्राम सभा की आपकी आवाज़ है, ऊपर तक पहुंचाई जाएगी। एक बात और आई इसमें, छोटा विषय लेकिन मैं बताना चाहूंगा। पेशा के कानून को लेकर के भी यहाँ बात रखी गई है, और जैसा मैंने आप लोगों को पहले कहा, आप लोग की इच्छा नहीं होगी तो काम नहीं होगा, लेकिन सही बात जानना आप लोगों का भी अधिकार है और मेरा कार्य है, मेरा दायित्व है कि मैं आपको सही बात बताऊं, और आप लोगों का अधिकार है। पेशा के कानून में हमें बहुत से अधिकार दिए गए हैं, हमारी ग्राम सभा को बहुत से अधिकार दिए गए, हमारी पंचायत को बहुत से अधिकार दिए गए। जब हम खनिजों की बात करते हैं तो 2 तरीके के खनिज होते हैं। एक होता है गौड़ खनिज, माने छोटा खनिज, इसमें आता है मिट्टी, मोरन, बालू। एक थोड़े बड़े खनिज होते हैं जिसमें आता है कोयला और चूना पत्थर। हमारा पेशा कानून हमारी ग्राम सभाओं को यह अधिकार देता है कि यदि आपके गांव में रेत है, बालू है, मिट्टी है, उसकी कोई भी अनुमति तब तक ना दी जाए जब तक आप लोगों की ग्राम सभा की सहमति ना हो। कारण भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि माना जाता है कि भाई वो जो रेत है वो तो आसपास के ही किसी ठेकेदार का इस्तेमाल होगा या आसपास के विकास में लगना होगा, और रेत बहुतायत भी होती है और भी जगह होती है, तो ये होता है कि ग्राम सभा से ले लें। लेकिन ये जो बड़े खनिज होते हैं जो कि देश में बहुत कम जगह होते हैं, इसलिए इसमें भारत सरकार ने अपने नियम बनाए हैं। अधिकार कानून ये कहता है पेशा की बाध्यता उसमें नहीं है, ग्राम सभा की बाध्यता नहीं है। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, नियम चाहे जो भी हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जब तक आपकी सभा की सहमति नहीं होगी ये काम भी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं।
जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया। लेकिन मैंने आपको बताया कि सही जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। मैं आप लोगों को केवल ये बताने आया हूं कि यदि सबकी सहमति बने, जब भी बने, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज ही बन जाए, आप लोग आपस में विचार विमर्श करें और कम से कम पहले ये पता लगने दें कि जमीन के नीचे है क्या। इसके लिए कोई भी भूमि का अर्जन नहीं किया जाएगा, आप लोगों की भूमि आपसे नहीं ली जाएगी, क्योंकि जैसे बोरिंग होती है वैसे 4-4 फीट मिट्टी निकाल के या 20-20 फीट मिट्टी निकाल के गड्ढा खोद करके उससे बस वो निकाल करके देखेंगे कि मिट्टी के नीचे क्या है, बस। इससे ज़्यादा अभी कोई काम होना ही नहीं। आप लोगों के गांव तक या आप लोगों के खेत तक जाने के लिए जो भी उनको जाने कठिनाई आप लोग झेलेंगे, उसका वो मुआवजा जो है विधिवत दिया जाएगा। उसके बाद उसका होगा परीक्षण के बाद यदि ये पाया जाएगा कि इसमें इतना खनिज है भी कि यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई जाए, तब एक नया प्रस्ताव बनाया जाएगा जिसमें वो सारी बातें जो आप लोग बोल रहे हैं, तब वहां से कहानी शुरू होगी चूना फैक्ट्री की। उसके मान लिया जाए एक बार के लिए कि इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तब तो कहानी यही खत्म हो जाएगी, कुछ आगे होना ही नहीं। अब मान लेता हूं मैं कि बहुत ज्यादा खनिज है, चूना पत्थर ही चूना पत्थर है जमीन के नीचे। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर चूना पत्थर है तो हम बहुत पावन भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि चूना पत्थर तो है लेकिन हम यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने देना चाहते, उसके आगे की कहानी उसके बाद होगी। उसके आगे भी यदि आप लोगों की असहमति होगी तो कोई फैक्ट्री लगने की स्थिति नहीं बन पाएगी। मेरा बस आप लोगों से आग्रह यह है कि कृपया करके इस बात को समझिए कि जमीन के नीचे कई बार ऐसे संसाधन होते हैं जिनकी पूरे देश को आवश्यकता होती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो चाहेंगे कि उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ऐसे मुझे दिखते हैं जो बच्चे यहाँ से गए, इंदौर गए, पढ़ने गए, बहुत से लोगों ने उसमें बीटेक किया होगा, इंजीनियरिंग की होगी, डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी। मुझे नहीं पता यहाँ कोई बीटेक किया हुआ है तो भाई हाथ खड़ा करे, किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। 1-2 लोग तो मिल जाएंगे गांव में, आपका तो 2-4 गांव तो यहाँ के बड़े पढ़े लिखे हैं। अब वो आप अपने ही किसी साथी से पूछिएगा कि भाई इन खनिजों के बारे में क्या है, तो वो आपको बताएंगे, जो हमारे ही बच्चे बताएंगे। होता है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बहुत से फैक्ट्रियों को पड़ती है। इन सब के बाद भी मैं अंत में आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोग मेरी बात को सुनने के बाद केवल थोड़ा सोच लीजिए, जो भी आप लोग मन बनाएंगे उस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे बहुत से स्थानों पर भी इनको सैंपल लेने हैं, सरकार को सैंपल लेने हैं जो पूर्ण रूप से सरकारी जमीन है, कोई उसमें निजी जमीन नहीं है, अभी कोई अधिकार नहीं जा रहे हैं, अभी वहाँ गाय गोरू लकड़ी बीनने के कोई अधिकार नहीं जानने हैं। सरकार को केवल ये आकलन कर लेने दीजिए कि जमीन के नीचे क्या है, बस। अभी और कोई बात इसके अलावा मैं नहीं करना चाहूँगा। आप लोगों ने जो भी बातें मुझे बताई, चाहे निजी भूमि को लेकर के बताई, चाहे फैक्ट्री के लगने को लेकर के बताई, वो सब बातें मैंने नोट कर ली हैं और इन सब बातों को मैं भी उचित माध्यम से ऊपर तक पहुंचाऊंगा आप लोगों के मन मस्तिष्क में जो है। बट मेरी बात को आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में इसके बाद भी कोई प्रश्न हो, ये तो कोई बोल ही सकता है कि नहीं बात तो आपकी सुन ली लेकिन सुननी नहीं है, आगे कुछ करना नहीं है, वो भी मैं सुन लूंगा। बट आप लोगों को मेरे द्वारा जो बात बताई गई है, इसमें कोई प्रश्न हो, कोई आपको मन में कोई इच्छा हो तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। आप लोगों की पूरी बात सुनने के बाद ही मैं जाऊंगा। धन्यवाद। निष्कर्ष जो भी निकला, निष्कर्ष, हर चीज़ का निष्कर्ष तुरंत नहीं निकल जाता जी। संवाद भी अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है जी। तो आज यहाँ जनसुनवाई में हम लोग आकर के ये जो भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए उनके तहत, जो व्यवस्था के तहत यहाँ पे लीज लाइसेंस दिया गया है, उसके बारे में सही जानकारी लोगों को देना हमारा पहला कर्तव्य था, जो मुझे लगता है कि जिसको आज हम करने में सफल हुए हैं। और भी आम जन को सोचने के लिए, समझने के लिए समय लगेगा। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी भी हमारे बीच में हैं, उनके माध्यम से और हमारे क्षेत्र के जो पटेल हैं, सरपंच, उनके माध्यम से पहले लोगों को सही जानकारी मिल जाए।
जी। कि विषय क्या है। जी। जानकारी के अभाव में कई बार हम ऐसे निर्णयों पर पहुंचते हैं जो कि हमें लगता है सही है, बट दीर्घकालिक रूप से हमारे लिए हो सकता है ना सही। तो जिला प्रशासन का केवल एक कर्तव्य था लोगों को सही जानकारी बताना, वो हमने आज किया है। इसके बाद आगे जो भी निर्णय होगा सहमति और सामंजस्य से। ड्रेनिंग का काम तो अभी रुके हैं, अभी कोई इस पे कोई निर्णय नहीं। कोई ड्रेनिंग का काम रुका नहीं, नहीं अभी